साल के साथ अयोध्या की तस्वीर और ज्यादा निखरती हुई दिख रही है। अयोध्या में और ज्यादा खूबसूरती, लोगों की चहल पहल दिख रही है और अब राजा राम का दरबार भी स्थापित हो जाएगा। देखिए, राम जी को जो वनवास हुआ था, 14 साल के वनवास के बाद वो पहुंचे थे, तब वो राम दरबार में उनका राज तिलक हुआ था। लेकिन यहाँ 1.25 साल के बाद ही भगवान राम के इस भव्य मंदिर में राम दरबार की स्थापना हो रही है। आगे भी आपको ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे अयोध्या से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या श्री राम मंदिर, विंध्याचल धाम कॉरिडोर के बाद मथुरा में भगवान श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए भी भव्य कॉरिडोर निर्माण की योजना बना रही है और इस पर काम शुरू हो चुका है। सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने में जुटी योगी सरकार का ये कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में हो रहा है। आइए देखते हैं इसी पर विशेष रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर, जहां प्रतिदिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहीं अब एक सुव्यवस्थित भव्य और दिव्य कॉरिडोर से जुड़ने जा रहा है। सीएम योगी के निर्देशन में काशी, अयोध्या और विंध्याचल की तर्ज पर अब वृंदावन में भी एक विश्व स्तरीय मंदिर कॉरिडोर निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है, भक्तों को सुरक्षित, सहज और सम्मानजनक दर्शन मिले। श्री बांके बिहारी मंदिर अब एक सुव्यवस्थित और दिव्य कॉरिडोर से जुड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद में अब इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया जा चुका है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर के लिए कॉरिडोर निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मंदिर के आसपास के लगभग 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। ये अधिग्रहण श्री बांके बिहारी जी के नाम से किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की व्यक्तिगत या फिर पारंपरिक आस्था को ठेस न पहुंचे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। पूर्णावास नहीं, बल्कि व्यवस्थापन की नीति पर चलते हुए सभी प्रभावितों को समुचित मुआवजा, वैकल्पिक दुकानें या फिर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मथुरा वृंदावन में अक्सर भीड़ की वजह से श्री बांके बिहारी मंदिर में आए दिन अव्यवस्था और हादसों की घटनाएं सामने आती हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के अनुपात में दर्शन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को वर्षों से महसूस किया जा रहा था। अब ऐसे में ये कॉरिडोर समय की मांग है। ये भव्य कॉरिडोर विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को सहज बनाने की दिशा में निर्णायक पहल होगा। इससे श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन की सुविधा मिलेगी और मंदिर की गरिमा को भी संरक्षित रखा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 26 मई को श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया। ट्रस्ट मंदिर सेवायतों, स्थानीय निवासियों और प्रशासन के साथ में निरंतर समन्वय और संवाद स्थापित करना था। ट्रस्ट की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि मंदिर की परंपराएं, सेवायतों के हित और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच में संतुलन बना रहे। इस संवाद की प्रक्रिया में मथुरा के सांसद, विधायक, मंडलायुक्त, जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और जनमानस को इस परियोजना की सार्थकता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में यूपी की योगी सरकार के कॉरिडोर के लिए उठाए गए कदम पर मथुरा सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी इस परियोजना का समर्थन करते हुए कहा, राधे राधे। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए। ये बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जैसा दिन ब दिन भीड़ बढ़ती है बांके बिहारी जी को देखने के लिए और देख नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इससे बड़ा दुखी समाचार बार बार सुनने को मिलता है। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, बहुत दुखी थे हम कि क्या किया जाए। अब फाइनली अभी हो गया है, तो इससे सबको फायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फायदा होगा। श्री बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए शुरू हुए कार्य से ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों और साथ ही स्वयं सेवायत समाज ने अब सरकार के इस निर्णय का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया है। जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है
तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है। ये कहा जा सकता है कि ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो वृंदावन का स्वरूप ही कुछ और होगा। दिव्य, भव्य और श्रद्धा से सराबोर ये परियोजना योगी सरकार की दूरदृष्टि और ब्रजभूमि की आस्था का सामूहिक प्रमाण बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।